अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 404 के लेसन नंबर 9, 10, 11 और 12 को। टॉपिक 9 देखते हैं, डायग्नोसिस की डेफिनेशन। सबसे पहले एक थेरेपिस्ट या क्लिनिशियन ये जानने की कोशिश करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो वो एक ख़ास डिसऑर्डर है या नहीं। सिंपल ये कि एक क्लिनिशियन जो है वो बीमारी की तशख़ीस करता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है। यहाँ पे कह रहा है कि दो तरह की क्लासिफिकेशंस, दीज देर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन। मैं हाइलाइटेड पॉइंट को देख पढ़ रहा हूँ। देर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स विच हेल्प अस टू डायग्नोसिस। दो तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम का जिक्र करा है, DSM और दूसरा ICD। DSM मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल और ICD है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। DSM जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पब्लिश किया था और ICD जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था। डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट और DSM-5 या ICD-10। DSM-5 जो है इसका मतलब कि स्टार्ट में जब था ना DSM-1, फिर 2 हुआ, फिर कुछ चेंजिंग आई, DSM-3 हो गया, फिर उसमें कुछ चेंजिंग आई, DSM-4 हो गया। अभी जो करंट चल रहा है ना वो DSM-5 है। इसी तरह IDC-10 भी जो इस टाइम करंट चल रहा है हमारे पास, जिसके मुताबिक बीमारियों की तशखीस की जाती है, वो ICD-10 है। आगे है डायग्नोसिस प्रोसेस। पहला इसके अंदर आता है क्लिनिकल इंटरव्यू। जिस तरह इंटरव्यू लेना, अच्छा ये सारे जितने भी हैं ना प्रोसेस, इसके मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक्स में जो आ रहे हैं टॉपिक, सब में हम इनको बारी बारी तफसील से पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव रेटिंग है, प्रिपेयरिंग बेस लाइन है, बिहेवियरल असेसमेंट है, फॉर्मल असेसमेंट है, कंसल्टिंग DSM-5, ICD-10 मैनुअल, प्रोग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस। टॉपिक 10 है असेसमेंट। Assessment is collecting relevant information to conclude. It is the main tool to reach the diagnosis. It is also used to evaluate the outcome of treatment. तीन तरह के असेसमेंट टूल यहाँ पे बता रहे हैं: बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल केस हिस्ट्री इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट। पहला है क्लिनिकल इंटरव्यू। सॉरी, क्लिनिकल इंटरव्यू के अंदर कह रहा है कि दिस इंटरव्यू इज यूज टू कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, स्पेशली पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर अबाउट द क्लाइंट, टू हैव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इनिशिएटेड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि ये जानना क्लाइंट के बैकग्राउंड के बारे में उससे पूछना, ये पता करना कि प्रॉब्लम शुरू में कैसी थी, किस तरह ओरिजिनेट हुई, इसकी क्या वजह हुई, ये सारी चीज़ जानने की कोशिश करना। अच्छा जी, आगे है लिमिटेशंस ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। हो सकता है इंटरव्यू में रेलिवेंट इरेलीवेंट सवाल पूछे जाएं, हो सकता है कि पेशेंट जो है वो असल हक़ाइक़ बताए ही ना। इंटरव्यूज़ के लिए एक स्किलफुल इंटरव्यूअर होना चाहिए। इसे पता होना चाहिए कि बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सही सवालात क्या हैं। इंटरव्यू करने वाला बाइस्ड भी हो सकता है वो अपने जहन के मुताबिक अंदाज़ा लगाए। टॉपिक 11, मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन। Mental status exam (MSc) is the psychological equivalent of a physical exam that describes the mental state and behavior of the person being seen. There are different dimensions on which clinical psychologists work upon. पहली जनरल अपीयरेंस, बंदे की जनरल अपीयरेंस क्या है, उसके कपड़े कैसे हैं, कॉस्मेटिक्स उसकी, बॉडी बिल्ड उसका, हाइजीन उसकी, आउटडोर यानी किस किस्म की वो खुशबू लगाता है, साइकोमोटर बिहेवियर यानी गेट, उसके चलने का तरीका, हैंड शेक, एबनॉर्मल मूवमेंट्स कौन सी करता है, रेट ऑफ मूवमेंट्स, एक मूवमेंट कितनी दफ़ा दोहरा रहा है, स्पीच किस तरीके से बात कर रहा है, वॉल्यूम कितना है उसका बात करने का, क्वांटिटी उसकी, लाइवलीनेस, मूड एंड अफेक्ट है, अप्रोप्रिएट ऑफ अफेक्ट, रेंज ऑफ अफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अफेक्ट, एटीट्यूड टुवर्ड अदर ड्यूरिंग एनकाउंटर, स्पेसिफिक मूड और फीलिंग ऑब्जर्व्ड और रिपोर्टेड, कोग्निशन है, मेमोरी उसकी किस तरह की है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को किस हद तक, कोग्निशन एंड अटेंशन और कंसंट्रेशन, चीज़ों को मतलब किस हद तक वो याद रखता है, इंसाइट टू इलनेस है, ओरिएंटेशन, जजमेंट, थॉट पैटर्न्स हैं, क्लैरिटी है, रेलेवेंस हैं, लॉजिकल
थिंकिंग है उसकी, फ्लो में सोचता है या रुक रुक के सोचता है, कंटेंट क्या है, क्या चीज़ें सोचता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका। टॉपिक 12, फॉर्मल असेसमेंट। एक बाकायदा तरीका, एक स्टैंडर्डाइज तरीका जिसमें स्टैंडर्डाइज टूल का इस्तेमाल किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, दे शुड बी स्टैंडर्डाइज, नंबर 1। दूसरा, रिलायबल और वैलिड। रिलायबल इस लिहाज से कि गिव सेम रिजल्ट इफ टेस्ट आर कंडक्टेड अगेन एंड अगेन, और वैलिड टू इस तरह के टूल एंड टेस्ट शुड बी फुलफिल द एम। प्रोसीजर के अंदर ये पहली है एडमिनिस्ट्रेशन। टेस्ट को क्लाइंट पर अप्लाई किया जाता है और क्लाइंट इसे फुलफिल करता है, यानी कि फिल इन करता है, इसे एक्सेप्ट करता है, इसके मुताबिक रिएक्ट करता है। स्कोरिंग, टू गेन, टू अचीव, यानी टेस्ट के रिजल्ट्स को देखा जाता है। इंटरप्रिटेशन, प्रिडिक्शन, एक ख़ास स्कोर जो ऑब्टेन करता है, जो पेशेंट एक ख़ास रिजल्ट जाहिर करता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका क्या मतलब है। कैटेगरीज ऑफ टेस्ट। पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्टिंग। एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ क्वेश्चनियर और अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज डिजाइन टू मेजर इंटेलिजेंस। ये कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट दिए गए हैं, हाईलाइट मैंने किए हुए हैं, इनमें से 2 से 3 याद रख लीजिएगा। पेपर में पूछा जा सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट, कोई से 2 या 3 के नाम लिखें, या फिर एब्रीवेशन WAIS, WISC, ये एब्रीवेशन याद रखिएगा, MCQs में आ सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टास्क डिजाइन टू डिटरमाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी और द इमोशनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। 2 कैटेगरीज ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। पहली है सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। क्लाइंट के बारे में, इसकी पर्सनैलिटी के मुतालिक इससे सवालात पूछे जाते हैं कि डिसऑर्डर आने से पहले इसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, ये देखने के लिए कि इसकी पर्सनैलिटी इसकी बीमारी में क्या रोल अदा कर रही है। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट कुछ दिए हुए हैं इन्होंने, बिग 5 इन्वेंट्री, ये सारे जितने भी हैं ना, 2-3 दिए हुए हैं टेस्ट, ये जहन में रखिएगा। आगे है प्रोजेक्टिव टेस्ट। सेल्फ टेस्ट में हो सकता है कि क्लाइंट अपनी पर्सनैलिटी का असल रुख ना दिखाए, लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसके बिहेवियर को देखा जाता है, जिससे इसकी पर्सनैलिटी का असल एस्पेक्ट सामने आता है। कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके सामने, आप देख लें। ये भी आप 3 से 4 प्रोजेक्टिव टेस्ट याद कर लें, जहन में नशीन कर लें, पेपर में पूछा जा सकता है प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन कौन से हैं, ये क्या होते हैं, 2 के नाम लिखें। फिर ये आपका PSY 404 का लेसन था, हमने कवर किए लेसन नंबर 9, 10, 11 और 12 को। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।